एज ए टीचर कि एक इंसान पूरी जिंदगी सीखता रहता है और पूरी जिंदगी सीखने की होती है। खुद जब इस सेशन को मैं डिलीवर करता हूँ, काफी सारी चीजें मैं भी सीखता हूँ और बहुत सारी चीजों का हर बार मैं भी इम्प्रूवमेंट करता हूँ। देखिए, आप में से ऐसा कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानता कि इस दुनिया में 95% लोग और 5% लोगों में कुछ ना कुछ तो बात है। हर यूट्यूब चैनल पर, हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको ये चीजें जरूर बताई जाती है कि इस दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं, वो काम करे या ना करे, मतलब कुछ समय के लिए वो काम करते हैं, बट एक टाइम पर उनका सिस्टम ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। फिर वो काम करे या ना करे, उनका पैसा आना कभी बंद नहीं होता। मतलब वो एंजॉय करते हैं एक पैसिव इनकम को। जबकि 95% लोग एक्टिव इनकम का पार्ट होते हैं, चाहे वो दुकानदार भाई हो, चाहे वो नौकरी पेशे वाला आदमी हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, राइट। तो 95% लोग तब तक ही पैसा कमाते हैं जब तक वो काम करते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। आज ये चार कैटेगरी के जो लोग होते हैं, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेसमैन, इन्वेस्टरमैन की बातें नहीं करने वाला, राइट। इनका लेक्चर आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे। आज कुछ हटके बात करने वाले हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि 95% लोग और 5% लोग, दुनिया का जो टोटल वेल्थ है, इस दुनिया में जो टोटल संपत्ति है, 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। ये भी सच्चाई है। लेकिन ऐसा है क्यों? आज इस बारे में हम बात करेंगे। ऐसा क्यों है? क्या कारण है? क्या डिफरेंस है इन 95% लोगों में और 5% लोगों में? क्या कभी आपने सोचा है? एक ही कारण निकल के आता है। देखिए, जो 95% लोग हैं, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, सब चीजें सेम है 5% लोगों में और 95% लोगों में। हर एक चीज ऊपर वाले ने सबको दी है। एक जैसा शरीर, सारे अंग, राइट। हो सकता है कि कुछ 95% लोग 5% लोगों से बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो, सच्चाई है ये। लेकिन फिर भी वो उतने अमीर नहीं है। ऐसा क्यों? सिर्फ एक ही चीज का अंतर होता है दोस्त, और वो होता है माइंडसेट। और आज का टॉपिक हमारा माइंडसेट के ऊपर ही होने वाला है। मतलब माइंडसेट का मतलब सोचने का तरीका। 95% लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है और 5% लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है। अब ये 95% लोग क्या सोचते हैं जिस वजह से ये पीछे रह जाते हैं, और 5% लोग ऐसा क्या सोच रखते हैं अपने अंदर जिस वजह से वो एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि कल को वो सिस्टम उनके लिए काम करता है। फिर वो काम करे या ना करे, वो जिंदगी भर टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी जीते हैं। तो आज दोनों कैटेगरी के लोगों की हम सोच के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर लोग मेरे से आके पूछते हैं कि सर, ये 5% लोगों में कैसे मैं शामिल हो पाऊंगा? 5% लोगों में मैं कैसे शामिल हो पाऊंगा? मैं एक ही चीज बोलता हूं कि 5% लोगों जैसी सोच पहले अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम 5% लोगों जैसे बन पाएंगे। सच्चाई है भाई। 5% लोगों जैसा सोचना शुरू कर दीजिए, आप उन्हीं के रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए, आप भी एक दिन 5% लोगों में शामिल हो जाएंगे, राइट। खुद मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी उन्हीं लोगों को फॉलो करके उन्हीं की सोच को डेवलप कर रहा हूं अपने अंदर। जो वो सोचते हैं उसी टाइप से मैं सोचने की कोशिश करता हूं और आगे बढ़ते जा रहा हूं। मैंने कुछ अलग थोड़ा ना किया है। सारा गेम
सिर्फ और सिर्फ इस माइंडसेट का है, सोच का, और कुछ नहीं है। और ये 95% लोग किस तरीके से सोचते हैं, आइए वो बताता हूं। सबसे पहले जो 95% लोग हैं ये काम करते हैं सिक्योरिटी के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कई बार एक अच्छी खासी नौकरी पे होने के बावजूद भी 50-60 हजार रुपया इनकम होने पर भी एक आदमी ग्रुप डी सरकारी नौकरी में अगर उसका नंबर पड़ जाता है, वो ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन कर लेता है, जबकि सैलरी 23 हजार है। मैं अपने कई दोस्तों से मैंने पूछा, मैं कहा यार तू एक इंजीनियर होने के बावजूद तूने इतना पैसा लगाया बीटेक में और आज तू ग्रुप डी की नौकरी कर रहा है, अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के 40-50 हजार रुपए की। एक ही जवाब आता है, यार सरकारी तो सरकारी ही हो गए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। एक ही जवाब होता है, यार सरकारी तो सरकारी ही होती है। ये सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि किस चीज की सिक्योरिटी? परिवार और जॉब। परिवार की सिक्योरिटी, क्योंकि उनको पता है सरकारी खर्चे पे परिवार का मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल इमरजेंसी कोई आती है परिवार में, उनकी देखरेख होती रहेगी। दूसरा, उनके पास और क्या, मेरी जॉब सिक्योर हो जाए, जबकि आज की डेट में सरकारी जॉब में भी सिक्योरिटी नहीं है, राइट? ये सच्चाई है, लेकिन अपने आप को समझाने की बात है। तो 95% लोग सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, जबकि 5% लोग फ्रीडम के लिए काम करते हैं। फ्रीडम किस चीज की? टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। ये जब भी कोई काम करते हैं, इनके दिमाग में पता होता है इनको कि मैं ये काम किस लिए कर रहा हूं। इनको टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पैसा इतना हो कि खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े और उस पैसे को खर्च करने के लिए समय ही समय हो। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को उठा लीजिए, आज उसके पास टाइम फ्रीडम भी है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। तो 5% लोग फ्रीडम के लिए काम करते हैं, 95% लोग सिक्योरिटी के लिए। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको 5% लोगों जैसा बनना है तो फ्रीडम के लिए काम कीजिए। दूसरा डिफरेंस, 95% लोग मनी के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए। कौन सा पैसा? वो पैसा जो महीने की 10 तारीख तक अकाउंट में आता है सैलरी के रूप में। आने का मैसेज एक होता है और जाने के मैसेज अनेक होते हैं, राइट? सैलरी आती बत्तख की तरह है और जाती तितर की तरह है। देखा होगा आपने, तितर। सच्चाई है। तो 95% लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि 5% लोग इस दुनिया में जो आज अमीर है वो वेल्थ क्रिएट करने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है पैसा तो खर्च हो जाएगा, ये वेल्थ क्रिएट करते हैं। वेल्थ कौन सी? संपत्ति। ये संपत्ति के क्रिएटर हैं, वो संपत्ति जो ये अपने आने वाली जनरेशन को पास ऑन करके जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपको अपने परदादा का नाम याद है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को याद हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको अपने परदादा के परदादा का नाम याद है, तो यकीन मानिए बहुत सारे, आप में से 90% लोगों के अपने परदादा के परदादा का नाम याद नहीं होगा। जरा सोच के देखिए, उस टाइम पे अगर आपके परदादा के परदादा एक वसीयत लिखवा के जाते और उस वसीयत में यह लिखा होता कि जब मेरे पड़पोते का पड़पोता होगा उसका नाम मोनू रखना। क्या नाम रखना? मोनू। रोशन जी, जो मैसेज है उसको प्राइवेट कर दीजिए, ओनली फॉर होस्ट, राइट? तो और उस टाइम पे वो वसीयत छोड़ के जाते। एक मिनट, मैसेज इतने आते रहते हैं बीच बीच में। भाई कोई भी मैसेज ना करे, आपके लिए मैं कुछ चीजें बताते जा रहा हूं, आप बस उनको नोट करें। मुझे तारीफ नहीं चाहिए, आप बस इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, राइट? जो चीजें मैं डिलीवर करने वाला हूँ, मैसेज के चक्कर में फिर किसी का मैसेज पढ़ा नहीं जाता, फिर लोग कहते हैं मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया।
तो बात चल रही थी वेल्थ क्रिएट करने की। जरा सोच के देखिए, आपके परदादा के परदादा उस टाइम पे एक वसीयत छोड़ के जाते, और उस वसीयत में लिखा होता कि जब मेरे पड़पोते का पड़पोता होगा उसका नाम मोनू रखना, और ये 500 किलो सोना मोनू को दे देना। आप जैसे 18 साल के हुए और आपको 500 किलो सोना मिलता है, और आप अपनी जिंदगी की सारी वो चीजें जो आपको चाहिए थी, कंपनी लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, वो सारी चीजें पूरी कर लेते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज परदादा के परदादा का नाम याद होता? हो सकता है उनकी कोई प्रतिमा चौक पे लगी होती है, रोज सुबह शाम फूल मालाएं चढ़ा रहे होते आप। क्यों? इतना बड़ा काम करके गए थे मेरे परदादा के परदादा। आज याद है? क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो ऐसा कुछ करके नहीं गए। सच्चाई है, ऐसा वो कुछ करके गए नहीं है। फिर हमें यह भी सोचने की जरूरत है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि कल को हमारे पड़पोते के पड़पोते हमें याद रखें। पड़पोते के पड़पोते तो छोड़िए सर, हो सकता है पड़पोते भी याद ना रखें। क्यों? हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो हमारे दादा ने किया, परदादा ने किया। अलग हटके हमने क्या किया? आज धीरू भाई अंबानी जी को उनकी आने वाली सभी पुश्तें याद रखेंगी, उनकी तो रखेंगी, आपकी भी आने वाले पड़पोते के पड़पोते धीरू भाई अंबानी का नाम जानेंगे। हो सकता है आपका नाम भूल जाए, लेकिन धीरू भाई अंबानी का नाम वो जरूर याद रखेंगे। क्यों? देखो, उन्होंने इतिहास रचा है। लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो कुछ हटके करते हैं। तो ये 95% लोग कुछ ऐसा करते नहीं है, मनी के लिए काम करते हैं, जबकि 5% लोग कुछ हटके करते हैं और वेल्थ क्रिएट करने के लिए काम करते हैं कि आने वाले टाइम में मेरी आने वाली जनरेशन को ये पास ऑन हो जाए। ये 95% लोगों के पास बहुत अच्छा बहाना होता है, पैसा किस काम का, ज्यादा पैसा लड़ाई की जड़ है। ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग बहुत अच्छे से आते हैं इनको, और ये डायलॉग बोल के ये अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। ज्यादा पैसा किस काम का, ज्यादा पैसा तो लड़ाई की जड़ है, भाइयों में लड़ाई करा देता है। अरे किसको पता है कल को आने वाले खजाने खत्म हो जाते हैं, बच्चे अपना अपना खुद का देखेंगे। ये कुछ मुझे नहीं पता किस वजह से बहाने आते हैं निकल के, लेकिन ये अपने मन को समझाने वाली बात है। अगर हमारा जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए हमने जन्म लिया है। और इस जिंदगी में वो कहते हैं मानव जीवन एक बार मिलता है जी, और अगर उस जीवन को भी हमने ऐसे ही गुजार दिया अपने आप को तसल्ली दे देकर, तो शायद भगवान भी पूछेगा ऊपर जाके कि नीचे जाके क्या क्रिएट किया भाई तूने। तीसरा अंतर, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करते हैं। कौन? 95%। उतावलापन बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर। सोच की बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा उतावलापन। बस आज ही मैंने बिजनेस शुरू किया, कल को मेरा 2 लाख बन जाए। आज मैंने 4 लाख रुपया डाल के दुकान खोली है, और बस 6 महीने के अंदर मुझे 10 लाख की इनकम हो जाए। इतना उतावलापन होता है, मतलब कहने का इनके अंदर सब्र नाम की कोई चीज नहीं होती। किसके अंदर? 95% लोगों के अंदर। जो 5% लोग होते हैं, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर काम करते हैं। मतलब इनके अंदर सब्र कूट कूट कर भरा होता है, सब्र के कूट कूट कर भरा होता है इनके अंदर। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस के आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। 5% जैसे लोगों के जैसा आप नहीं बन सकते। राइट? 95% लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग किस चीज की है? बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं। मतलब कुछ देते हैं तो कुछ इनको चाहिए भी, लेते हैं। ये क्या देते हैं? किसी भी कंपनी में जब ये जॉब पर जाते हैं तो ये अपनी 2 चीजें देते हैं। अपना स्किल, मान लीजिए आपने आईटीआई किया है या पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा बीटेक किया है, तो आपके अंदर वो स्किल है। वो स्किल्स आप कंपनी के मालिक को देते हो और अपना समय देते हो। उसके बदले आपको क्या मिलती है सर? इनकम। मतलब इनपुट में आप क्या देते हैं? अपना टाइम और अपना स्किल। आउटपुट में आपको क्या मिलता है? इनकम। ये फॉर्मूला है पैसा कमाने का। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट में क्या दिया, आउटपुट में क्या। अब इनपुट में 2 चीजें है, टाइम और स्किल। भाई स्किल तो लिमिटेड है। अगर कोई फिजिक्स का लेक्चरर है वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता, और टाइम भी लिमिटेड है, वही 24 घंटे। 25वां घंटा तो भगवान ने किसी को भी नहीं दिया। जब टाइम भी लिमिटेड, स्किल भी लिमिटेड,
इनपुट लिमिटेड तो आउटपुट भी क्या आएगी, लिमिटेड। तो ये आउटपुट बढ़ाने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरी ईएमआई जा रही है, गाड़ी की भी ईएमआई है, होम लोन चल रहा है, राइट। तो ये हमेशा चिंतित रहते हैं कि भाई मेरी इनकम बढ़ जाए। इनकम बढ़ाने का फॉर्मूला क्या है, पहले इनपुट बढ़ाइए। अब इनपुट में स्किल तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, टाइम। अब टाइम तो 24 घंटे है, तो क्या करे जो मुकेश अंबानी ने किया, वो क्या करता है, टाइम को लेवरेज कर रहा है, टाइम को मल्टीपल कर रहा है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है टाइम लेवरेजिंग। तो ये 5% लोग टाइम को लेवरेज करते हैं, राइट। ये अपना समय ना लगा के बहुत सारे लोगों का समय खरीद लेते हैं कुछ पैसों में। तो टाइम को लेवरेज कीजिए, बिना टाइम को लेवरेज किए आप 5% लोगों जैसा नहीं बन सकते। तो उनकी सोच क्या होती है, टाइम लेवरेज की उनकी सोच होती है। तो आपको भी वही सोच अपनानी पड़ेगी, राइट। अगला 5वां डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। 5% लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं, इनके पीछे एक मकसद होता है। मकसद मतलब रीजन, भाई मैं इस काम को किस मकसद के लिए कर रहा हूं, किस रीजन के लिए कर रहा हूं। और 95% लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं, इनके पास बस काम कैसे होगा, कैसे करना है, क्या क्या करना है, बस इसी के पीछे पड़े रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जबकि 5% लोग क्या सोचते हैं, मुझे करना ही क्यों है, वो क्यों के ऊपर फोकस करते हैं, और ये क्या कैसे इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर आप आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं दोस्त, माइंडसेट की बात हो रही है, तो आपका जो सोचने का तरीका है वो ये नहीं होना चाहिए मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे होगा, नहीं। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि मुझे करना ही क्यों है, मुझे करना ही क्यों। और इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी लगेगी। आप सब जानते हैं टाटा नैनो का जब आविष्कार हुआ, तो रतन टाटा के पास एक बहुत बड़ी वजह थी उस गाड़ी को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने किसी इंसान को बारिश में भीगते हुए देखा था, एक कपल को स्कूटर पे या बाइक पे। जब भी उसने डिसीजन लिया कि एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा कि इंडिया का हर आदमी इसको अफोर्ड कर सके। उनको नहीं पता था कैसे बनेगी, बट एक रीजन डेवलप हो गया, एक सोच डेवलप हो गई, एक वजह मिल गई उनको इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब ये कैसे होना, कैसे होगा, ये काम किसका, इंजीनियर्स का। और सारे इंजीनियर्स किस कैटेगरी में आते हैं, 95%। तो रतन टाटा जी ने बोला भाई कैसे होगी, कैसे बनेगी, मुझे नहीं पता, बट मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। ये वाला उनका एटीट्यूड था। एक दो बार मीटिंग हुई, इंजीनियर्स ने कहा सर पॉसिबल नहीं है, उन्होंने सीधा बोल दिया भाई चाहिए ही चाहिए। अब रास्ता ढूंढ ही लेते हैं 95% लोग, कैसे ना कैसे करके हो गया और बन गई। आज जब भी टाटा नैनो का जिक्र होता है तो रतन टाटा जी का नाम लिया जाता है, जबकि उसको बनाया इंजीनियर्स ने। किसी भी इंजीनियर का नाम नहीं आता सामने, रतन टाटा जी का नाम आता है। क्यों आता है रतन टाटा जी का नाम? क्योंकि उनका वो विजन था। तो 95% लोग किसी खास विजन के लिए काम करते हैं, जबकि 5% लोग क्या करते हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे करना है, क्या करना है, इन्हीं चीजों पे फोकस करते रहते हैं, राइट। और वो आगे करके निकल जाते हैं। और कितनी सारी वजह है। सबसे अच्छी बात, 95% लोगों को हमेशा मैं ये कहते हुए सुनता हूं, मैं तो पता लगा लेता हूं जब भी कोई मेरे से मिलने आता है कि भाई इसका माइंड सेट कैसा है। आप लोगों ने भी जो मुझे ज्यादा करीबी से जानते हैं, कुछ लोगों को जब मैं अपने साथ में बिजनेस में लेता हूँ, तो और कुछ लोगों को मैं रिजेक्ट भी कर देता हूँ कि भाई हो सकता है हमारी सोच मैच नहीं कर रही है, हम साथ में काम नहीं कर सकते, राइट। तो मैं क्यों मना करता हूँ? क्योंकि मैं जांच लेता हूँ इसका माइंड सेट कैसा है। 95% लोग हमेशा रोते रहते हैं, वो क्या कहते हैं कि यार कहीं से पैसा आए तो मैं कुछ करूं, कहीं से पैसा आए तो मैं कुछ करूं। जबकि 5% लोग जबकि 5% लोग क्या करते हैं, वो पहले कुछ करते, पैसा बाद में आता है। 95% लोग कहते हैं कहीं से पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा क्या कहता है, भाई तू कुछ करेगा तो मैं आऊं। उल्टा है, पैसा कहता है भाई तू कुछ करे तो मैं आऊं, है। और लोग क्या कहते हैं, कहीं से पैसा आए तो मैं कुछ करूं। ये बहुत बड़ा अंतर है।
ये लॉटरी लगने का इंतजार करते रहते हैं। वो एक दशरथ मांझी जी की मूवी है जिसमें वो एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो कि कब ये उठ के कुछ एक्शन लेगा और मैं इसकी मदद करूंगा। राइट। इसके अतिरिक्त छठा डिफरेंस, सातवां डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ये पाना भी बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन छोड़ना कुछ नहीं चाहते। वो कहते ना कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, ये छोड़ना भी कुछ नहीं चाहते। पुराने दोस्त भी चाहिए इनको और इनको कामयाबी भी चाहिए। इनको नेगेटिव लोगों में बैठना भी पसंद है लेकिन इनको कामयाबी भी चाहिए। राइट। पुरानी आदतें, लेट उठने की आदत भी नहीं छोड़ना चाहते और कामयाबी भी चाहिए। जरा सोच के देखो कैसे हो सकता है। अरे भाई, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। बिना कुछ छोड़े आप आगे नहीं बढ़ सकते। मान लीजिए आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, एक हाथ में फोन है आपके, दूसरे हाथ में आपके कोई फल है। राइट। और दोनों हाथों में भरे हुए आप, मैं कहता हूं सामने एक चेक पड़ा हुआ 1 करोड़ रुपए का, वो आपको उठाना है। कैसे उठाएंगे? 95% लोग पता कैसे उठाएंगे? वो फोन भी नहीं छोड़ेंगे एप्पल के जो हाथों में मुट्ठी में भरे हुए हैं, वो फल भी नहीं छोड़ेंगे, वो मुंह से उठाने की कोशिश करेंगे। ये एक्टिविटी होती है। जबकि अगर उस चेक को उठाना है तो एक हाथ पहले खाली करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। अगर आप बड़ी जॉब पे जाना चाहते हैं तो पहले पिछली जॉब को छोड़ना पड़ेगा। आप बड़ा जंप लेना चाहते हैं सैलरी में तो छोटी सैलरी आपको छोड़नी पड़ेगी। आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको वो हैबिट्स छोड़नी पड़ेगी जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सुबह जल्दी उठने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। राइट। ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग अपनी हरकतें छोड़ते नहीं है और आगे बढ़ने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। बिना छोड़े आगे नहीं बढ़ पाते। 5% लोग छोड़ना जानते हैं, बस यही अंतर है। वो क्या करते हैं, उनको पता है इस ग्रुप के साथ बैठ के मेरी प्रगति नहीं होने वाली, ये लोग हमेशा मेरी टांग खींचते हैं, वो सर्कल ही छोड़ देते हैं अपना, वो सर्कल ही छोड़ देते हैं भाई। उस सर्कल को छोड़े बिना उनको पता है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। 5% लोग छोड़ना जानते हैं, उनको पता है जब तक मैं इन चीजों को नहीं छोड़ूंगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और उन्हीं लोगों को आज हम उन्हीं की कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने कुछ त्यागा है, कुछ छोड़ा है। राइट। सो इसके अतिरिक्त 95% लोगों के सामने जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, ये उसको धोखे की दृष्टि से देखते हैं, धोखे की दृष्टि से। जबकि 5% लोगों के सामने जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो उसको मौके की दृष्टि से देखते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। राइट। सोच का अंतर है, नजरिया। वो कहते हैं ना आधा गिलास खाली है कि भरा हुआ। कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को धोखे की दृष्टि से देखते हैं तो कुछ लोग उसको मौके की दृष्टि से देखते हैं। नजरिया अलग अलग है। अपॉर्चुनिटी तो सेम है लेकिन नजरिया अलग अलग है। ये सच्चाई है। राइट। तो लोगों को अब जो 95% लोग होते हैं इनको लोगों की बड़ी फिक्र होती है। इतनी फिक्र होती है लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कभी लोग मेरा मजाक ना उड़ाए, बहुत फिक्र करते हैं। जो 5% लोग होते हैं ना दोस्त, जो जिंदगी में सबसे ऊपर हाई लेवल पे जा चुके हैं आज, इनको लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको पता है कि लोग वैसे भी इनके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते। राइट। ये 95% लोग का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो या तो लोगों की फिक्र कर लो सर, या अपनी जिंदगी के जो सपने आपने देखे, अपने बच्चों के लिए जो कुछ सोचा हुआ है उसकी फिक्र कर लीजिए। या तो लोगों की फिक्र कर सकते हैं सर, या अपने बच्चों की, अपने परिवार की, या अपने टारगेट्स की, अपने ड्रीम्स की फिक्र कीजिए। एक की फिक्र करनी छोड़नी पड़ेगी। या तो लोगों की फिक्र करनी छोड़नी पड़ेगी या अपने ड्रीम्स की फिक्र करनी छोड़नी पड़ेगी, फिर लोगों की सुन लीजिए। राइट। तो ये आपको देखना आपके सोचने का नजरिया कैसा है। 95% लोगों की जो संगत होती है ना, इनकी खास बात होती है, आप कभी भी देखना जो 95% लोग होते हैं ये अपनी संगत अपने से नीचे वाले लोगों में बनाते हैं और इसी कारण से 95% लोगों में है। क्यों? इनको पता है
मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो कैसे लोगों में, कोई पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, वो गांव में ऐसे लोगों में बैठता है कि उसकी तारीफ करे सब, अपने आप ही करेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि उन सब में तो पढ़ा लिखा वही ज्यादा है। इन 95% लोगों को तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए अपनी संगत अपने से नीचे वाले लोगों में रखते हैं। क्यों? वो हमेशा अरे यार तू तो बढ़िया है, हमेशा चढ़ा के रखेंगे चने के पेड़ पे। 95% लोगों की बात बता रहा हूं। 5% लोग फॉलो करते हैं अपने से ऊपर वाले लोगों को। आज मुकेश अंबानी जी, आपको क्या लगता है किसको फॉलो कर रहा होगा? एलन मस्क को, राइट? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बड़े लोगों को फॉलो करते हैं, बड़े लोगों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतनी बड़े बड़े जिन्होंने इतिहास रचा है उनके बारे में वो पढ़ते हैं। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आपने लास्ट टाइम किस बड़े आदमी की हिस्ट्री पढ़ी है? किस बड़े आदमी के बारे में जाना है? किसका स्ट्रगल पढ़ा है आपने? राइट? कहां जाता है आपका आधा ज्यादा से ज्यादा टाइम? सर इंटरटेनमेंट में, राइट? यूट्यूब पे, फेसबुक पे 95% लोग टाइम को किल करते रहते हैं, जबकि 5% लोग उसी समय का सदुपयोग करते हैं। अपना अपनी लाइफ के लिए वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तैयार करते रहते हैं, आगे से आगे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, मुझे आगे इसके आगे क्या करना है, बियॉन्ड दिस, आगे क्या करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, 95% लोग कोई भी काम करते हैं, वो उसको उनको पता नहीं होता मैं क्यों कर रहा हूं, राइट? बस कुछ पैसा आ जाए, थोड़ा बहुत यहाँ से कमा लेता हूँ, फिर ये वो, फिर ये भी हो जाएगा, फिर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। इस तरीके का इनका एटीट्यूड होता है। जबकि 5% लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं, बिगन विद एंड इन माइंड, बिगन विद एंड इन माइंड। इनको पता होता है मैं जो ये काम शुरू कर रहा हूं, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलने वाला है। और यही कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोग आते हैं आजमाइश के लिए, आजमाइश के लिए, चले यार आजमा के देख लेते हैं, कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक है, क्या जा रहा है, पैसा कौन सा लग रहा है, नौकरी तो चल ही रही है भैया। इस तरीके के एटीट्यूड के साथ 95% लोग आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही लोग कामयाब होते हैं जो इस सोच के साथ बिजनेस को शुरू करते हैं, बिगन विद एंड इन माइंड। इनको पता होता है मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए, अगर मैं 3 साल देता हूं तो 3 साल बाद मैं अपने आप को इस बिजनेस में कहां देखता हूं। इनको पता होता है 3 साल बाद मैं कहां खड़ा हूं। इनका विजन बिल्कुल स्ट्रांग होता है, बड़ा सॉलिड होता है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, बिगन विद एंड इन माइंड के साथ काम करना शुरू कीजिए। बहुत सारी चीजें जो बदलने की जरूरत है, राइट? ये 95% लोग दुनिया को बदलने की सलाह देते रहते हैं, दुनिया को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, अपने आप को कभी नहीं बदलते। 5% लोग पहले अपने आप को बदलते हैं, और जब ये अपने आप को बदलते हैं, इनको देख के इनके फॉलोवर खुद अपने आप को बदल लेते हैं। तो 5% लोग पहले चीजों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, 95% लोग पहले लोगों को सलाह देते हैं, खुद नहीं बदलेंगे, राइट? इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? ईगो प्रॉब्लम। किसकी? 95% लोग। दुनिया में 95% लोग ईगो से भरे पड़े हैं। ईगो बड़ी हैवी होती है इनकी, बात बात पर बुरा मान जाते हैं। सच बता रहा हूं, एक बार मेरे घर पे थोड़ी सी छोटी सी मीटिंग हुई, उसमें एक आदमी बुरा मान गया। किस बात का? योगेश सर ने सबको समोसे दिए, लेकिन मेरी प्लेट में जो समोसा था वो छोटा था। बताओ, इस चीज का भी बुरा मान जाते हैं। मैं गया, मुझसे पानी तो पूछ रहे, लेकिन मुझे चाय नहीं पूछी। छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं। मुझे मीटिंग में सबके सामने ये बोल दिया, ये कर दिया, मैं एज में बड़ा हूं, मुझे कैसे नाम से बुला दिया, ये फलाना। छोटी छोटी बातों का ये बुरा मान जाते हैं। कौन? 95%। 5% जो लोग हैं ना इस दुनिया में, ये बुरा नहीं मानते, ये अपनी बुरा मानने की मशीन ही खराब कर लेते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्लैपिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, राइट? सच्चाई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो 5% लोगों का जो माइंड सेट है, सोचने का तरीका है, इनको पता है, उनका सोचने का नजरिया अलग है, इनको सोचने का नजरिया अलग है, राइट? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। दुनिया में ना 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक बिल्कुल रिच फैमिली, दूसरे मीडियोकर जिनको बोलते हैं, और तीसरे बिल्कुल लो, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं।
आपने देखा होगा जब कभी झोपड़पट्टी के यहाँ पे कोई शादी होती है ना, वो 15-15, 20-20 दिन पहले जिसका घर शादी है वहां जाके लेट जाते हैं, राइट। और मीडियोकर 1 या 2 दिन पहले आता है। और जो रिच फैमिली है वो कुछ चंद घंटे पहले आते हैं। अब जो झोपड़पट्टी वाला है, उसका नजरिया क्या है? जब वो मीडियोकर को देखता है, यार ये कैसे आदमी, इनको रिश्ते नहीं पता क्या होते हैं, 2 दिन पहले भी होता, कोई कोई क्या रिश्ता है, ये 2 दिन पहले आ रहे हैं, इनको फिक्र ही नहीं है। और मीडियोकर झोपड़पट्टी वाले के बारे में क्या सोचता है, यार ये क्या आदमी है, क्या अजीब आदमी है, इनको कुछ काम नहीं होता क्या, 1-1 महीना पहले आके लेट जाते हैं, इनको कुछ काम धंधा नहीं है क्या? यही मीडियोकर रिच फैमिली के बारे में सोचता है। टाटा बिरला बना फिर रहा है 2 घंटे पहले, बड़ा वीआईपी आदमी है ना, है टाइम टू टाइम आ रहे हैं भाई साहब। और ये जिनके यहाँ पे रिलेशन में कोई आया होगा ना, उसके कान में भी बोलते होंगे, भाई साहब अब आए, ऐसे हंसते हुए ताना मारते हुए, भाई साहब अब आए हैं। और जो ये रिच फैमिली वाले लोग होते हैं, इनको अपने टाइम की वैल्यू पता होती है, ये किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये जो 5% लोग हैं, ये इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस टाइम आ रहा है, कौन किस टाइम जा रहा है, ये तो अपने समय के हिसाब से चलते हैं, प्लानिंग के हिसाब से। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपना माइंड सेट चेंज कीजिए। बिना माइंड सेट चेंज किए आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कभी भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति तैयार किए, सबसे ज्यादा लोगों को इंटेलिजेंट भी बनाया है, सबसे ज्यादा लोगों की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट भी की है, बहुत सारे लोगों को, वो कहते हैं ना, फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी इस बिजनेस को छोटा समझने की भूल मत करना, और ना ही कभी जजिंग मोड में रहना, किसी चीज को जज मत करना, सिस्टम को फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, बिगन विद एंड इन माइंड। ये सोच के शुरुआत कीजिए इस बिजनेस की कि 3 साल अगर मैंने मेहनत इसमें की और सिस्टम को फॉलो किया, रूल नहीं तोड़े, तो ये बिजनेस मुझे 3 साल बाद कहां लेके जाए, ये सोच के शुरू कीजिए। 5% लोगों जैसा सोचना शुरू कीजिए। अगर आज भी आप वही सोच रहे हैं जो आप पहले सोचते आए हैं, तो आगे भी वही मिलने वाला है जो आज तक आपको मिलते आया है। तो कुछ अगर एक्स्ट्रा चाहिए ना दोस्त, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा और अपने अंदर बहुत बदलाव करना पड़ेगा। होंगे आप पहले जो कुछ होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो सर बदलाव करना पड़ेगा, अपना सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा। क्यों? परिवार है अपना, बच्चे हैं सर अपने, बहन भाई है, माँ बाप है, हर किसी की कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं हमसे, कि पता नहीं कब कब मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ कारनामा करके दिखाएगा, कब मेरा भाई कुछ अच्छा झंडा गाड़ेगा, कब मेरी सिस्टर कुछ नाम कमाएगी, कब मेरे पापा कुछ नाम कमाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज आप अपने बच्चों के सामने 4-5 फोटो रख दे हीरोज की, और उनमें अपनी भी फोटो डाल दे, और अपने बच्चे से पूछो कि बेटा आप किसके जैसा बनना चाहते, तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपका बेटा आपके फोटो पे उंगली रखे? जिस दिन ये विश्वास आए ना दोस्त, उस दिन समझो आप कामयाब हो गए। जिस दिन आपके बच्चे आपके जैसा बनना पसंद करे, उस दिन समझो आपने कुछ किया है उनके लिए, कुछ कारनामा करके दिखाया, कुछ अलग से करके दिखाया। तो दुनिया की परवाह मत करो, इस बिजनेस के 7 रंग है सर, सतरंगी दुनिया है इस बिजनेस की। लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, आपको बहरा मेंढक बन के रहना है, बस चलते जाओ बहते जाओ, अपना माइंड सेट बिल्ड करते जाओ, कुछ नहीं करना। समय गुजरता जाएगा, लोग आते जाएंगे, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, कुछ टिकेंगे, और वही जो टिकेंगे आपको वो करोड़पति बना देंगे। बस आपको सिस्टम को फॉलो करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, विश यू वेल्थ
अगर किसी की शॉपिंग नहीं है तो शॉपिंग कीजिए सर, राइट, और अपने बिजनेस का स्टार्टअप कीजिए अच्छे से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ कहना चाहता है तो शेयर कर सकता है। जी रोशन जी। थैंक यू सर, इतने अच्छे सेशन के लिए। और बहुत सारी चीजें थी जो हमारे लिए भी नहीं थी, और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली सर। और सच में सर, ये सेशन जितनी बार भी हो उतनी बार ही कम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो ठीक है गाइज, लग जाइए काम पर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एटीट्यूड अपना बिजनेसमैन वाला रखिए और अच्छे से काम कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम को सेशन में। थैंक यू, विश यू वेल, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।